देखो अनुपात है एक्सरसाइज 15 पेंसिल कर सरलतम रूप में लिखे। ठीक है, तो सरलतम रूप में ध्यान रखना, यह जो शुरू वाला है यह जाता है अंश में और ये बाद वाला है वो जाता है हर में। ये कहा जाएगा अंश में और ये कहा आएगा हर में। तो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि 150 बटा 400, इसको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो 150 अब बटा में 400, अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से 50 बटे, अब पंक्ति आई, अंश वाला पहले लिखोगे और हर वाला बाद में लिखोगे। तो 3:8। विकल्प नंबर कौन होगा, ए। पेंसिल का नोकी नहीं है, निमन दो पेंसिल। 3:8। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, तो पहले बना लोगे, विकल्प चुन लेना है। देख लो, 85 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, बोलो 255। 5 से काट दो, 17 कट गया। अब 5 से काट दो, 50 है 25, अब 5 से कम 5। ठीक है, तो इधर 17:51 हो गया। अब 3 कट रहा है, 17 एकम 17। अंश वाला पहले लिखाएगा, हर वाला 1:3। बताओ कई नंबर विकल्प, विकल्प नंबर 3, 1:3। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे इसी तरह से बनाना है। 18 मीटर और 42 सेंटीमीटर का सरलतम रूप। तो सबसे पहले अनुपात में क्या चाहिए तुम लोगों को, राशि सेम होना चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में यह क्या है, मीटर में है और ई काम में है सेंटीमीटर, तो बात बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मीटर को हम क्या में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 18 पर 20, अनुपात 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ई काट दो, ई अंश में जाएगा 1800, ऊपर लिख दो, हर में कौन आएगा 42, तो काट दो। पहले काटेंगे 6 से 76, 2 जीरो, 6 7, अब नहीं कटेगा, तो 300 अंश वाला पहले लिखेंगे, हर वाला बाद में। 300:7 कै में दिया है, सी नंबर दिया है, 300:7। अब देखो निम्न अनुपातों में कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन बड़ा है। तो सबसे पहले 12 छोटा करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लिख लो 3/4, 4/3 है ना, 3/5 और 3/6 लिख लिए, 3/6। तो सबसे बड़ा वही होगा जिसका विषम भिन्न होगा। तो इसमें विषम भिन्न कौन है बताओ, सब उचित भिन्न और विषम भिन्न पढ़े हो ना, तो इसमें विषम भिन्न कौन है, 4/3, अंश बड़ा और हर छोटा, उसे कहते हैं विषम भिन्न। तो इसमें कौन है अंश बड़ा, 4 और 3 क्या है छोटा, 4/3 सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 4:3। विकल्प नंबर बी।
4:3 याद रखना, विषम ही, अंश 12 और हर छोटा। सबसे बड़ा इसमें भी पूछा है, ठीक है ना, तो इसको भी देखो। ऐसे तो तुमको दिख रहा है 10 अंश 12 है, सबसे सबसे यही ना अंश होता है, और किसी का है अंश 12 नहीं है, एक तो इसका है अंश 12, बट सबसे तो बड़ा ये ना है 10 है, तो इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत? अब देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर में 4 गो विकल्प दिया हुआ है, और ऊपर बढ़ा देते हैं। देखो छठा क्वेश्चन, 5 केजी और 650 ग्राम के अनुपात का सरलतम रूप लिखना है। क्या लिखोगे? सरलतम रूप किसका? 5 केजी, तो बताओ ये किलो में है और इका में है ग्राम में, तो अनुपात नहीं निकाल सकते हो। तो 5 किलो है ना, तो इसको 1000 से गुना कर दो, तो इका में हो गया ग्राम में, और किसे पूछा है 650, तो 1 0 1 0, अब 5 से कहा जाएगा 13, यानी 100 अनुपात 13 दिया है, विकल्प नंबर डी, 100 अनुपात 13 विकल्प नंबर डी। कोई दिक्कत? अब देखो 7वां क्वेश्चन, 3 घंटा 40 मिनट का सरलतम अनुपात क्या? कौन हिला रहा है? 3 घंटा और क्या पूछा है, बोलो 40 मिनट, तो बताओ सबसे पहले दोनों का मात्रक सेम है? नहीं है, यह तुम्हारा है 3 घंटा है, ठीक है ना, क्या है मिनट, तो बात तो बन नहीं रहा है, तो 3 घंटा रहने देंगे, अनुपात 40 मिनट। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना, इधर जगह नहीं तो इधर लिख दे रहे हैं हम, अब काट दो, 0 0, 2 से द्वितीय आई, 2 दूना, तो तितरी का 9 अनुपात 2, 9 अनुपात 2, विकल्प नंबर क्या होगा, ए होगा। कोई दिक्कत? यस सर, क्या दिक्कत है बोलो। अब फिर देखो, यह मीटर और क्या है सेंटीमीटर, क्या करना है, सरलतम अनुपात लिखना है, तो 2 गुने, मीटर को सेंटीमीटर कैसे गुना करेंगे, 100 से, जस्ट अभी बताए हैं, आई हो जाएगा 80। अब दोनों सेंटीमीटर हो गया ना, यह 2 मीटर था, 100 से गुना कर दिए 80, 0 0, अब कटाएंगे 2 से, 2 चौका 8, अभी और कटेगा, यह अनुपात की इधर उधर कटता है, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, क्या आ गया 5 अनुपात 6, 3 एकड़ है, 5 अनुपात 2, विकल्प नंबर क्या हो गया, सी। कोई डाउट नहीं ना है? अब देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर, लीटर है, तब तो ठीक है, आराम से निकाल दो अनुपात, कि कहाँ जाएगा, अंश में कि हर में, 10 लीटर, तो 10 ऊपर चल गया, 0.35 कहाँ आएगा नीचे, अभी दशमलव हटाना तो ऊपर का 0 बिठाएंगे, 2 गो, और नीचे हो जाएगा 35, 5 सते 35, अब 5 दूना 10, 200, यानी 200 अनुपात 7। कोई तकलीफ? इसका हो जाएगा विकल्प नंबर ए।
अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एगो पैसा में है और एगो रुपया में है, तो बात बनेगा। तो पैसा को छोड़ दो, 25 पैसा अनुपात, कै रुपया है, 2 रुपया, तो रुपया को पैसा में बदल दो 100 से गुना, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो 1 अनुपात, हाई 2 से गुना नहीं करोगे, 2 चौका 1 अनुपात 8, विकल्प नंबर सी। देख रहे हो ना कैसे बन रहा है, जाति मतलब मात्रक सेम होना चाहिए, और मात्रक सेम नहीं है तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, मात्रा को सेम करना। अनुपात हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। अब देखो 11 नंबर, राम और श्याम के धन का अनुपात 3:4 है, यानी राम के पास कै रुपया है, बोलो 3 रुपया, हाँ 3 रुपया, तो राम अनुपात एस से श्याम, राम के पास कै रुपया है, 3 रुपया, ओरिजिनल की डुप्लीकेट, और श्याम के कै रुपया है, डुप्लीकेट, अनुपात में डुप्लीकेट होता है। यदि राम के पास 450 रुपया है, राम वाला दे दिया है, यानी है ना राम है, यानी 3x, x लगा देते हैं, 3x बराबर कितना, 450, x इसके साथ भी लगा देंगे और x इसके साथ भी लगाएंगे, ओरिजिनल बनाने के लिए। अनुपात डुप्लीकेट होता है, x बराबर 450 अब बट्टा गुना, ऐसे बनाए हो ना सातवां का मैथ में, 3, तो 3 से काट दो 150, तो x का मान कितना आ गया, 150, 150। तो बताओ राम के पास डुप्लीकेट का रुपया है और श्याम के पास 4, अब बताओ राम के पास ओरिजिनल में कितना है, तो 3x, और श्याम के पास 4x, तो किसका पूछा है, श्याम का, तो 4x, 4 गुने x का मान 150, तो 15 चौका 60, 600, श्याम के पास कितना धन है, 600 रुपया, यानी विकल्प नंबर का हो गया डी। फिर से एक बार समझ लो, राम और श्याम के धन का अनुपात 3:4 है, डुप्लीकेट हमेशा याद रखो, अनुपात क्या होता है, डुप्लीकेट, हम उसको ओरिजिनल बनाते हैं x लगा के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास 450 ओरिजिनल आ गया ना, क्या कर राम के, तो देखो राम ही है, श्याम का था तो यह लेके चलते, बट राम का है ना, तो 3x बराबर 450, x बराबर 450 बटा 3, 150, x के मान निकल गया ओरिजिनल वैल्यू। अब पूछा किसका है, श्याम के, तो 4 गुने x पढ़े हो ना, x के मान 150, तो 600, राम के पूछता तो 3 गुने 150, तो 15 दिया 45, तो 45 तो दिलेंगे 450। ऐसा क्वेश्चन ढेर आएगा। देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर लिख रहा है सबको, क्या कर रहा है, राम और श्याम का मासिक आय, मासिक आय का मतलब होता है कि महीना में कितना कमा रहा है। तो राम कितना कमा रहा है बच्चा लोग, जोर से बोलो, ओरिजिनल झूठो मूठो का कह रहा है कि कोई हमारे से पैसा न मांगे, और श्याम का रुपया कमा रहा है ओरिजिनल में, झूठो मूठो का बता रहा है, हिला नहीं, झूठ मूठ का बता रहा है। हमने को ओरिजिनल पता करना है। यदि राम का मासिक आय 350 के कर दे दिया, तो राम कितना कमा रहा है ओरिजिनल में, और डुप्लीकेट में आखिर राम का नाम लिया है,
तो राम को 2x कर दो, जेकर नाम लेगा उसको कर देना है 2x, बराबर करे पका मारा है राम। अब बताइए गुना में है तो कहाँ जाएगा, 350 बटा 2, 2 से 2 एकम 2 है ना, 2 सते 14, 175 x का मान निकल गया। इसका पूछा तो श्याम का आय बताइए, आय मतलब वो महीना में कितना कमा रहा है, तो श्याम कितना कमा रहा है ओरिजिनल में 3x, तो 3 गुने x का मान 175, गुना कर दो 25 आई, और 70 का 21 1 22, 525 रुपया श्याम का महीना में इनकम है। 525 दिल है डी नंबर 525। कोई दिक्कत नहीं न हो रहा है, दिक्कत होगा तुरंत बोलना है, अभी ना कि आगे बढ़ जाएगा तो फिर बोलना कि सर हमको नहीं आ रहा है। अब देखो 13 नंबर, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्या है, ई लो एक संख्या, हाई लो दूसरी संख्या, कितना है बताओ, 4:3। ओरिजिनल की डुप्लीकेट, तो यदि एक संख्या 48 है ना, कहिए ना पहली संख्या है, तो कितना दिया है 48, 143, यानी 3 बराबर 48 की 4 बराबर 4, क्योंकि पहली कह रहा है, तो 4x बराबर 48, तो x बराबर गुना में है तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा 4, तो x बराबर बताओ 12। तो पहली संख्या पूछा है कि दूसरी संख्या पूछा है, जोर से बोलो। तो दूसरी संख्या पूछा तो 12 से केकरा में गुना करेंगे, तो 12 तिया, देखा कितना आसान है, 12 तिया 36, यानी विकल्प नंबर ए। बोलो ऐसा ऐसा नवोदय पूछता है, पास हो जाएगा सब, कितना आसान है। अभी तुमको बहुत दिन पढ़ना है। अब मिश्रण समझते हो, गर्मी के मौसम में मिश्रण पीते हो, एक गिलास चीनी में पानी में चीनी ने वो मिला के पी लेते हो घोर के, गर्मी के मौसम में शरबत तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया है ना। तो यहाँ पर देखो 15 गैलन मिश्रण में 15 गैलन है, कई गैलन है 15। मिश्रण में काची के मिश्रण है, शहद और पानी। शहद को इंग्लिश में कहते हैं हनी, तो एस लिख दो। अब पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। तो शहद कितना है 2 गैलन, और पानी कई गैलन है 1 गैलन है। समझ आया, कोई दिक्कत। अब 5 गैलन और पानी मिला देना है, 5 गैलन और पानी मिला देना। तो ये वाला छोड़ो कहानी पहले, इसके बाद वाला कहानी छोड़ दो, यहाँ तक बनाओ पहले। तुम्हारे पास कई गैलन मिश्रण है, 15 गैलन मिश्रण घोर के रखा हुआ है डिब्बा में, ठीक है ना, कि कोई आएगा तो उसको पिलाएंगे। शहद और पानी, मध और पानी घोर के रखल है, समझा। ये डुप्लीकेट बता रहा है 2:1, यानी 2 गैलन क्या है मध शहद, और 1 गैलन क्या है पानी। तो इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 15। और देखो 2 गैलन क्या है मध वाला, और 1 गैलन क्या है पानी। अब तुम्हारे पास मिश्रण कई गैलन है 15, तो 15 गैलन मिला, यही ना है 2:1, तो हम 2 करेंगे 3 डुप्लीकेट, 2 गैलन मध 1 गैलन पानी, ये ओरिजिनल की डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट में हो गया 3 गैलन,
ओरिजिनल में क्या गैलन है, तो डुप्लीकेट और ओरिजिनल को सामना सामनी कर दिए, फरिया लो अपने में। इसका मान 5 आया ना, 15 है, यानी मध वाला गैलन कै गो है, 5 दूना दूना ना करते हैं, मध वाला गैलन कै गो है, 5 दूना। अब पानी वाला गैलन कै गो है, समझ में आया, यानी 10 गैलन मध है और 5 गैलन पानी है। अब ई क्या कर रही है, घरे से लाई, कहता ना 5 गैलन और पानी अब मिला दी, समझे, धोकर है ना, बाद में क्या कर रहा है कि 5 गैलन और पानी मिलाने पर, तो पानी कै गैलन था, अब 5 गैलन और मिला दोगे कै गैलन हो जाएगा। अब मध तो उधर रहेगा ना, मध तो थोड़े मिला रहे हो, तो मध तो रहेगा यानी शहद, हिंदी भाषा में शहद तो रहेगा 10 से, और जो पानी था 5 गैलन, तो 5 गैलन और मिला दिया 10 10, यानी आधा आधी हो जाएगा, 1 अनुपात। विकल्प नंबर ए। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो, यहां से है, अभ्यास करना है। तुम्हारे पास मध है और पानी है, तो कितना है, 15 गैलन है, 15 गैलन है ईमानदारी से, और डुप्लीकेट में 2 गैलन और 1 गैलन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 3x बराबर 15, x बराबर 5, यानी 10 गैलन था मध और 5 गैलन था पानी। तो बताओ, पानी फ्री में मिल रहा है, अब मध तनी महंगा मिलता है, मिलबो नहीं करता है ओरिजिनल खाने के लिए, तो तुम सोचा कि आओ इसमें पानी मिला जाओ, फायदा कमाएंगे ना, तो छोटिया घर से 5 गैलन आउ लेकर गई पानी, अब 5 गैलन पानी फेटल था ना उसमें, अब पूरा 500 कर दी मिला के पानी, किलो 10 गैलन मध और 10 गैलन पानी, यानी आधा आधी कर दो, अब बेचो 400 रुपए किलो, ठीक है, तो 400 रुपए किलो बेचेगी, तो कै गैलन, 20 गैलन, तो 400, अच्छा किलो गैलन, मान लो ढेर पैसा हो जाएगा, 1 गैलन में कितना लीटर रट रहा है ना, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। यह 2 और 1 क्या था, मध, हम मिला के रखे थे बेचने के लिए, यानी 10 गैलन मध था और 5 गैलन पानी, और अगला पर्सन क्या किया, 5 गैलन पानी और मिला दिया, ठीक है, फायदा अधिक होगा। 15 भी वैसा ही क्वेश्चन है, 20 किलो गेहूं, 20 किलो दिख रहा है 15 नंबर ना, 20 किलो गेहूं में कितना चाना मिला दिया जाए, गेहूं और चाना का अनुपात 4:3 हो जाए, तुम्हारे पास कितना अनुपात चाहिए, 4:3, 4:3, ठीक है ना। इसमें 4, ध्यान दो, चलो फिर समझ में नहीं आएगा, 20 किलो गेहूं है ना, 20 किलो, तो ऊपर है कि इसमें चाना मिलाना है सतुआ पिसाने के लिए, तो कितना चाना मिलाएं गेहूं में कि वो 4:3 हो जाए, तो बताओ, W से होता है गेहूं वेट और चाना G से होता है ग्राम, तो गेहूं कितना है 4 और चाना कितना है 3, अब हमको पता नहीं, बट गेहूं पता है कितना है 20 किलो, तो 4 बराबर 20 होगा कि 3 बराबर 20 होगा, 4x बराबर 20, तो x बराबर, अब तो सीख गया, मास्टर हो गया, तो 4 पे से 20 डायरेक्ट काट दो, बटन में कर ले जाना है, तो हई में 5 से गुना करेंगे ना, क्योंकि चाना पूछा है कि कितना चाना मिलाना है,
तो 5 आया ना, तो पंक्ति आई 15 किलो। देखा कितना आसान है। तो कौन विकल्प होगा? सी। अच्छा है। 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त में आ जाओ। वृत्त के बारे में तो पढ़वे किए हो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो देखो वृत्त का परिधि और व्यास का 22:7। तो परिधि को परिधि लिख दो, है ना। परिधि, क्योंकि इसे पूरा नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा सब। परिधि कितना है? वैसे ऊपर करो, दिखाई नहीं दे रहा है। परिधि कितना है? परिधि और व्यास, तो व्यास लिख लो। परिधि कितना दिया है? 22:7, यानी 22 परिधि, व्यास 7। वृत्त की परिधि बताए। क्या पूछा है? परिधि पूछा कि परिधि क्या होगा, जबकि व्यास कितना दिया है? 1.4 मीटर, यानी है दिया ना। तो 7x बराबर 1.4, तो x बराबर 0.2। x निकल गया ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा कि वृत्त का परिधि, तो परिधि है ये है, तो 0.2 से गुना कर दो। 22 गुने 0.2, तो 2 दूना 4, 2 गुना 4, 4.4, 4.4 मीटर। ठीक है, 4.4 मीटर के। देने का प्लस है 16 के। अब देखो 4.4 मीटर हो गया। 17 भी वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देख लो। किसी वृत्त की, एक बार कहना था, किसी वृत्त के पर ना परिधि 3 मीटर 30 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है? 105 सेंटीमीटर। तो परिधि और व्यास का क्या पूछा है? अनुपात। क्या नंबर? 17 के 18? 17। चलो 17 कराते हैं। 17 है ना। तो बताओ, ई तुम्हारा काम में है मीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए कैसे गुना करेंगे? 100 से। तो कहा हो जाएगा 300, और 30 सेंटीमीटर और है, तो कितना हो जाएगा? 330। हाँ, ये 105 दिया है, ई परिधि दिया है 330, और व्यास दिया है 105। तो परिधि और व्यास का अनुपात पूछना है, और मात्रक सेम होना चाहिए। देखो ये भी सेंटीमीटर में बदल दिया ना, 3 मीटर तो 330। अब काट दो 5 से, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 कम 5, 3 से 3 दूना 6 और 3 सते, तो 22:7 दिल है। विकल्प नंबर सी। ठीक है। उसके बाद देखो 18 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। 18 नंबर, एक व्यक्ति 4 घंटा में 10 किलोमीटर, कई घंटा में? 4 घंटा में 10 किलोमीटर। और दूसरा व्यक्ति है 5 मिनट में 8 मीटर। ये घंटा है, यह मिनट है। किलोमीटर मीटर, तो मात्रक सेम हुआ? नहीं है। तो मात्रक क्या करोगे? बदल दोगे। तब क्या करना है? अच्छा, किसका पूछा है? चाल का। तो चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय, पढ़े हो ना? दूरी बराबर चाल गुने, तो चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो पहला के दूरी कितना है 10, चाल कितना है 4, सॉरी समय कितना है 4, तो हम चाल निकाल रहे हैं दूरी बटा समय, तो कट जाएगा 5, दो गुना यानी 5 बटा, तो इका में है घंटा में, तो इसको मिनट में बदल दो, कैसे गुना करोगे किलोमीटर 1000 से, आई कैसे गुना होगा 60 से, क्योंकि घंटा से मिनट में जाएंगे। अब काट दो 5 से 12, 2 से 500, फिर 2 से 6, 250, फिर 2 से द्वितीय आई 6, तो गंदा हो गया, फिर से ढेर लंबा कर दिया 10 बटा 4, यहाँ गुना कर दो 1000 से, किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए, और नीचे गुना कर दो घंटा को सेकंड मिनट में लाने के लिए 60 से, है ना। तो देखो 1 0 से 1 0, 4 से 25 चौका, और फिर 2 से द्वितीय आई 6, और 2 पचे 10, तो 25 पचे 125 बटा 2, ठीक है ना। काट छट के यह किलोमीटर में था, तो मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना, घंटा में था तो मिनट में लाने के लिए 60 से गुना, काट छाट के 125 बटा 3। दूसरा व्यक्ति तो है तो आ गया ना, मीटर प्रति, मीटर में आ गया 1 मिनट में आ गया, तब तो हो गया, है दिया है 8 बटा 5, तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो 125 बटा 3 अनुपात 8 बटा 5 होता गया। अब कहो कि इतना विकल्प में नहीं दिया है, नहीं दिया है, तब क्या करोगे भाई, लघुत्तम ले लोगे 3 और 5 पे 15, तो 15 आया ना, तो 15 आया, तो 125 बटा 3 गुने 15 कर दो, अनुपात 8 बटा 5 गुने 15, 3 से 3 पचे, आप 125 में गुना करो 625, अब पंक्ति आई 8 का 24, 625 अनुपात 24। फिर से समझ लो, किसका अनुपात पूछा है, चाल का, है ना, क्वेश्चन नंबर चाल का पूछा, तो चाल पूछा है ना, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो दूरी यानी 10 किलोमीटर घंटा, यानी मीटर मिनट, तो घंटा का में ला देंगे, किलोमीटर को मीटर में, तो कैसे 1000 से, 4 घंटा है तो 60 से, काट छाट के 125 बटा 3, 8 बटा 5 ठीक है ठाक है, अनुपात निकालना था, 125 बटा 3 अनुपात 8 बटा 5, बटी बटा में आ रहा है, तो लघुत्तम ले लेंगे 3 और 5 का 15, 3 और 5 का एलसीएम, 3 5 का एलसीएम 15, तो 3 पचे 15 बनती आई। अब एगो लास्ट क्वेश्चन 19, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देख लो, 175 किलोमीटर 5 घंटा, और दूसरी कार 147 किलोमीटर 3 घंटा, ठीक है ना, तो दोनों का मात्रक सेम है, दोनों का मात्रक सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी तुमको बना देना है, क्या बना दोगे, 175 बटा 5 अनुपात 147 बटा 3, 5 से काट दो, ऊपर नीचे कटा है ना, 35 आई 15, 50 25,
और 3 से 3 चौका 12 और 3 नवा 27। अब क्या हो गया 35 और 49। तो 35 अनुपात 49। 5 से कटेगा 5 सते सॉरी 7 से कटेगा 7 बचे 7 से 5 अनुपात 7। विकल्प नंबर कई गो क्वेश्चन पढ़ लिया 19 गो। तो 19 तक ही रहने देते हैं और बाकी के कल।